नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि जिसने सानू मुसलमानों के घर पैदा किया और सब तो बड़ा एहसान इस तो भी वध के कि अल्लाह पाक ने सानू अहले हदीस होने की ताकत बख्शी और सआदत बख्शी। अल्लाह पाक साडा इस ते कायम और दायम रहने ते तौफीक अता फरमाए और साडा अमल और इस पर अमल करना और दावत तौहीद फैलाना और जो हजरात इस विच इन काउशां कर रहे हैं अल्लाह पाक उन्होंने साइयां कबूल मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक मैनू हक ते सच कहने की तौफीक अता फरमाए और तुहाड़ियां सारियां दी नेक तमन्नाओं कबूल मंजूर फरमाए। मेरा मौजू है कि मैं अहले हदीस किस तरह हुआ है। मेरा इब्तदाई घराना तो बरेलवी और शिरक और बिदअत दा गढ़ और इसे 40 साल गुजर गए। शुरू जनाब ताहिर कादरी साहब जड़े इस वक्त बरेलवीयत के सरगुना और बानी समझे जाते हैं और इसकी भरपूर तरीके ना एडवरटाइज कर रहे हैं। सन 1980 की दहाई असी इन्हों के बड़े फैन और खासकर जो नौजवान तबका इन्हों की तकरीर का बड़ा शहदाई इन्हों की शोला बयानी का बड़ा मद्दाह खान था और उसके नाल नाल ज़माने जाहलीयत दौरे जाहलीयत जदों कि कुरान और सुन्नत तो दूरी कुरान और हदीस तो दूरी और जो बिदा तौहीद और बिदा फ़र्क की ना मालूम होना और इहदा सानू ना पता चलना जिहदी वजह तो फिर असी इन्हां दे दीवाने रहे और इन्हां दे नाल इन्हां दे खां रहे। इस तो बाद 1990 तो बाद इन्हां नाल मुलाकात हुई मिनाजुल कुरान दे तवसत नाल और उत्थे इन्हां ने ऑफिस बनाया ताहिर कादरी साहब के नाम तो मौसूब हुआ मिनहाजुल कुरान ओमान विच सुमाइल फरा सुमाइल विच जिन्हां दे बानी मोहम्मद इसहाक खोकर साहब और उन्होंने मैनू सैकटरी जनरल चुनिया इस वास्ते अदारा मिनहाजुल कुरान दा। उहदे नाल ही एक होर साथी जिन्हां दा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर नाल हाजी मोहम्मद फाजल साहब वो भी बड़े सरगुन गर्म रुकन सन और सानू भी उन्होंने इस काबिल समझा कि असी भी उन्होंने नाल चलीए और बरेलवीयत नूं फैलाइए लोगों नूं दसीए और वहाबियां के खिलाफ बोलने मैं भी अगे अगे पेश और जब कि मैं कुछ शेर व शायरी भी करता सी वहाबियों के खिलाफ कि ये मरदूद यहाँ के भी नहीं वहाँ के भी नहीं जिसको ये रहमतुल्लाह अलैहि नहीं है यकीन। उस तो बाद फिर एक बुशर होटल है ताहिर कादरी साहब ने मुलाकात हुई और सारे लोग गड्डियाँ भर भर के गए होटल की बुकिंग हुई
जिहदे विच उन्होंने कहा कि तुसी सारे जने मैनू 1 महीने की तनख्वाह दिओ ताकि मैं सियासत हिस्सा लवां, सियासत हिस्सा लैके फिर मैं अगे वध सकदा और इस बरेलवीयत नूं नफाज करने वास्ते साडा हुकूमत में शामिल होना बहुत ज़रूरी है, इलैक्शन हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। तो इस हिस्सा लैन वास्ते सानू पैसों की ज़रूरत है कि तुसी लोग तावन करो, 1-1 महीने की सारी तनख्वाह दिओ। तो इस उन्होंने ऐलान तो बाद काफ़ी लोग अलग हो गए कि असी अपने बच्चों का पेट पालीए या इन्हों दईए। जो नए सन, जो नए नए शौकीन सी इस मिनहाज में दाखिल हो रहे, वो तो अलग हो गए। बाकी रह गए चीदा खास लोग जोड़े मालदार और अच्छे कारोबार के हामिल सन, उन्होंने दिल खोल कर उन्होंने मदद की, जिद असी भी पेश उन्होंने तावन किया। उस तो बाद उन्होंने कुछ केसा दित्तियां कि खास बंदियां सुनाइयां जान गियां कि वो केस का मौजू ये सी कि असी मैं बीमार हो गया सख्त, इलाज वास्ते अमरीका गया तो अमरीका वालों ने यह कहा डॉक्टरों ने कि ताहिर साहब थोड़ी जिंदगी बस सिर्फ 3 महीने की है, 90 दिन तो ज़्यादा तुम जिंदा नहीं रह सकते। और एक केसा सुनाइया और उन्होंने सानू अल्लाह पाक दे कुरान का कसमा खा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जेड़े कई बोहतान लाते हैं उन्हों का ठिकाना जहन्नम ये सब कुछ दसन तो बावजूद फिर उन्हें सानू दस्या सुनाइया गल्लां कि मैनू इस तरह होया कि मेरे मौत के दिन नज़दीक आ रहे हैं, मौत दियां घड़ियां करीब आखिरी दिन, और मौत डॉक्टरों के कहने के मुताबिक थोड़े जे सेकंड मिनट बाकी सन। इधरों इजराइल आ रहे हैं, एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ रहे हैं, तो दोनों आके मेरे कोल आ गए। इजराइल कह रहा है कि मैं इन्हां दी जान निकालनी है, जान कब्ज़ करनी है, रूह कब्ज़ करनी है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि नहीं नहीं भाई इजराइल साहब ये काम नहीं करना, ताहिर से अजय बहुत से काम लेने हैं। इन्हों का इदारा में हाजुल कुरान अभी शुरू है, इसकी तकमील होनी चाहिए है और इन्हों मोहलत मिलनी चाहिए है, और इन्हों मोहलत दो, इदा करो कि इन्हों की जी उम्र है वो 62 साल कर दो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्र 63 साल है और ताहिर की उम्र कर दो 62 साल, मेरे तो 1 साल घट रखियो, मेरे को अगे ना वधे। कुरान पाक की रोशनी का शायद उन्होंने क्या हो कि ला तुकद्दिमू बैना यदाई अल्लाह व रसूले, मेरे रसूल तो अगे ना वधना, इस वास्ते उम्र भी घट रहे ताकि अगे ना वधे। ये कहने तो बाद वो इजराइल भी चले गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चले गए, और यह मेरी सिचुएशन है हालत दी। फिर जो असी ये देखा कि ताहिर कादरी साहब नूं तो इजराइल छोड़ गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं उन्होंने छड्डिया, उतों खाली नहीं गए, इतों कि वापस चले गए, जबकि कुरान पाक की आयत की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, जिद अल्लाह पाक ने फरमाया कि जदों अजल ने आ जाना है, ना 1 सेकंड अगे होनी, ना 1 सेकंड पहले आनी, तो ना ताखीर करनी। तो मेरे दिल हलचल बची कि ये कुरान और हदीस दे और सुन्नत दे बिल्कुल खिलाफ है, तो थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है, माइंड चेंज हुआ है। तो अपने ऑफिस में एक दिन बैठा तो एक साथी आया अब्दुल मजीद, उनका नाम अब्दुल मजीद अहले हदीस, इंजीनियर सन, वजारत ज़राए वजारत इसकान, वो मेरे ऑफिस आए तो उन्होंने मेरी एक किताब फाड़ दी, और मैंने उन्होंने कहा कि भाई साहब तुम ये किताब क्यों फाड़ रहे हो, ये पैसे लगे हुए हैं। वो अमलियात सी जिद तवीज़ात और अमलियात के मुतलक सी, उन्हें कहा जी किताब थोड़ी फाड़ दी है तो तुम मेरे से दावा करो, केस करो, फिर पता चल जाएगा कि किताब फाड़ने वाला सच्चा कि जिहदी किताब वो सच्चा। और कहने लगे कि तुहानू अलहमदुलिल्लाह अरबी तो आँदी है, तो तुम ये दसो कि कुरान भी कभी तर्जमे ना पढ़िया। मैंने अर्ज़ किया जी नहीं, कुरान भी तो वैसे पढ़ते रहने हैं रोज़ाना, कभी तर्जमे नाल नहीं पढ़िया। उन्हें कहा जी कि एक ऐस आयत का तर्जमा करो। उन्होंने आयत कढ़ी अल इनाम की आयत नंबर 50, सूरत अल अनआम आयत नंबर 50। उन्होंने कहा जी ये तर्जमा दसो सही है कि गलत। वो आयत है कुल मैं अक़ूलु लकुम इंदी ख़ज़ाइन